हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करेंगे अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एचएपी के बारे में। और उसमें हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हेमियोपोएटिक सिस्टम। हेमियोपोएटिक सिस्टम में मैंने आपको बताया था हेमियोपोएटिक सिस्टम क्या होता है और उसके बाद ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, इन सब को मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग फाइनली बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब हमारा जो ब्लड है किससे किससे मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड का, इसके कंपोजिशन ऑफ ब्लड का सबसे पहले होल चार्ट देखेंगे कि कैसे किससे किससे बना है, फिर हम लोग बात करेंगे। कि देखिए यहाँ पे हमारा ह्यूमन ब्लड है। इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये हमारे ब्लड में 55% पाया जाता है और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ब्लड प्लाज्मा है इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखिएगा, इनको हम डिफरेंट पेन से लिखे हैं। सबसे पहले हमारा वाटर हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट या साल्ट हो गए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद जो वाटर है ये हमारे 90 से 92% हमारे ब्लड में पाया जाता है वाटर। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं 6 से 7% पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट 0 से 0.5% पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट 0.5% पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं हमारे मतलब ब्लड में अलग अलग तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनके नाम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और फाइब्रिनोजेन। ये जो एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और फाइब्रिनोजेन है ये तीनों हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। और ये सब क्या करते हैं, इन सब का डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। और ये हमारे जो फाइब्रिनोजेन होते हैं ये क्या काम करते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड के क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, और इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे हमारे आयरन हो गए, सोडियम हो गए, क्लोरीन हो गए, कैल्शियम हो गए और इसके आगे भी डिफरेंट टाइप से हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं और ये सब क्या होते हैं हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऐसे ये भी 0.5% पाए जाते हैं और ऐसे कंपोनेंट जिसमें कार्बन हमारे पाए जाएं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमारे विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, एमिनो एसिड, ये सब क्या हो गए हमारे न्यूट्रिशन में आ गए। ठीक है, आई होप आपको ब्लड प्लाज्मा समझ में आया कि किससे किससे मिल के बना है। और अब हम लोग बात करेंगे ब्लड सेल्स की। जो हमारी ब्लड सेल्स है 45% पाई जाती है हमारे बॉडी में। अब देखिए जो हमारी ब्लड सेल्स है वो 3 टाइप्स की हमारी ब्लड सेल्स हमारे बॉडीज में पाई जाती हैं। आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है जो हमारे बॉडी में 43% पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडीज में 1% पाई जाती है। प्लेटलेट्स वो जो हमारी बॉडी में 1% पाई जाती है। ठीक है, टोटल मिला के 45% हो गया ना। अब देखिए डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो डब्ल्यूबीसी है हमारे बॉडी में 1% पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसी का मेन यही काम होता है कि फॉरेन मटेरियल्स जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनको किल करके और उस जगह को अच्छा बना दे, मतलब माइक्रोब्स विहीन कर दे, बैक्टीरिया और वायरस ये सब ग्रो ना कर पाए। अब जो डब्ल्यूबीसी है इसको देखिए 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, जो हमारा ग्रेनुलोसाइट है इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, यूस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद एग्रेनुलोसाइट जो है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो आई होप आपको इस ब्लड का कंपोजिशन समझ में आया कि किससे किससे हमारा ब्लड मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब इसी सब के बारे में, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए अगर पूछेगा तो व्हाट इज ब्लड एंड इस डिफाइन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो आप लोग ब्लड क्या होता है इसको पिछले वीडियो में मैंने बताया था उसको लिखिएगा और कंपोजिशन ऑफ ब्लड इस फ्लो चार्ट को बनाइएगा। अब फ्लो चार्ट को बनाने के बाद फिर इन सबको आप डिफाइन करिएगा। आगे मैं अभी डिफाइन करूंगी तो आपको बताऊंगी, ऐसे ऐसे आप डिफाइन करिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए ब्लड प्लाज्मा,
जो हमारा पहला ब्लड प्लाज्मा था उसमें हमारे प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक साल्ट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, न्यूट्रेंट में मतलब न्यूट्रेंट में हमारे जो गैसेस हो गए, हार्मोन्स हो गए, वेस्ट मटेरियल्स हो गए, हमारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हो गए, ये सब हमारे पाए जाएंगे। अब ब्लड सेल्स में मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के हमारे ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडीज में पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। ब्लड प्लाज्मा की बात करेंगे तो देखिएगा, प्लाज्मा इज द एक्स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड। ये जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है एक तरह का एक्स्ट्रा कलर फ्लूइड होता है। और ये देखिएगा अबाउट 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। मतलब ये क्या है, 90 से 92% हमारे प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है और 6 से 8% जो होते हैं हमारे प्रोटीन्स और न्यूट्रेंट पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं जैसे हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा सेल्स एक ऐसे सेपरेट होते हैं, मतलब दोनों अलग होते हैं हमारे। उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरह का फोर्स होता है, उस फोर्स जब जनरेट होता है तब हमारे ब्लड सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जैसे हो गए और हमारे प्लाज्मा ये सब तब अलग होते हैं। अगला पॉइंट, ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट फॉर अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। और जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है वो कंटेन किए रहता है 55% हमारे ब्लड का। हमारे ब्लड में मतलब हमारे ब्लड का 55% हमारे ब्लड प्लाज्मा ही पाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आप प्लाज्मा प्रोटीन्स इज फॉलोइंग 3 टाइप्स। जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं 3 टाइप्स के हैं, एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजन। ये तीनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं। कभी कभी ऐसे एक नंबर में पूछ लेता है कि व्हाट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं या टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो आपको जानना होगा कि एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजन, ये 3 टाइप्स के हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्बुमिन्स क्या होते हैं। एल्बुमिन्स जो है, एल्बुमिन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा प्रोटीन। जो हमारा एल्बुमिन्स है ये हमारे प्रोटीन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन का। एल्बुमिन्स आर मेन फंक्शन इज टू मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब एल्बुमिन्स जो होता है कि हमारे ब्लड में एक तरह से ट्रांसपोर्ट का भी वर्क करता है, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट रखता है और सबसे मेन उसका फंक्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेनेंस रखना। ठीक है, अब ग्लोब्यूलिन्स क्या होता है। ग्लोब्यूलिन्स क्या है, ग्लोब्यूलिन्स इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। मतलब ग्लोब्यूलिन्स को एक अदर नाम से जानते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के नाम से। ग्लोब्यूलिन्स आर प्राइमरली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इम्यूनिटी। जो ग्लोब्यूलिन्स होता है हमारे बॉडी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट रखता है। आई होप आपको एल्बुमिन्स क्या होता है, ग्लोब्यूलिन्स क्या होता है समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका आपको मतलब आंसर जरूर रिप्लाई करूंगी। फाइब्रिनोजन क्या होता है। फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा फाइब्रिनोजन एक तरह का प्रोटीन्स है जो हमारे ब्लड के कोगुलेशन में पार्टिसिपेट होता है। आई होप आपको ब्लड प्लाज्मा क्या होता है और इसके टाइप्स कितने हैं इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स क्या होते हैं। द ब्लड सेल्स कंसिस्ट फॉर अबाउट 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। मतलब हमारे ब्लड वॉल्यूम का 55% हमारे ब्लड प्लाज्मा थे और 45% हमारे ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इज फॉलोइंग 3 टाइप्स। हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसको इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स क्या होता है। रेड ब्लड सेल्स सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स उसे इसको आरबीसीज मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है और इसको इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और ठीक है, और जब हमारे बॉडीज में हमारे रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है इरेथ्रोपोएसिस। ठीक है, अब चलिए
देखते हैं हम लोग। रेड ब्लड सेल्स इज आल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को एक अदर नाम से जानते हैं हम, इरेथ्रोसाइट्स के नाम से। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, मतलब जो हमारा आरबीसी होता है इसको रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। द आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसीज आर responsible for transporting oxygen from the lungs to all part of the body। जो हमारे आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और कहाँ तक, हमारे लंग्स तक, और लंग्स से ऑल बॉडी पार्ट तक। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, दे कंटेन ए प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये जो हमारे हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन, जो हमारे ब्लड होते हैं, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन को कंटेन किए रहते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी कैरी करते रहते हैं। आई होप आपको रेड ब्लड सेल्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरबीसीज, आप डिप्लोमा डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी मैं इस वीडियोज को बनाई हूँ, और आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलाइएगा तो सारा मतलब टॉपिक आपको मिलेगा, सारे टॉपिक का आपको मतलब डिस्क्रिप्शन सारा मिलेगा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ आरबीसीज। अब हमारे आरबीसीज कैसे देखने में लगते हैं, उसका करेक्टर क्या है, वो सब हम आपको बताएंगे। उसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, ये सब बताएंगे। आरबीसीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। हमारे ब्लड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स हमारा आरबीसीज होता है, जिसको रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। दे हैव ए रेड कलर्ड, मतलब ये देखने में रेड कलर का होता है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और आयरन कंटेन किए रहता है, कॉम्प्लेक्स बनाया रहता है, जो एक तरह का प्रोटीन के रूप में, जिसको क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स, और इस सेल्स का नाम क्या है, आरबीसीज। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, रेड ब्लड सेल्स इज लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज, मतलब हमारी जो आरबीसीज है 120 दिन तक उसकी लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद आरबीसी दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, और उसके बाद हमारा आरबीसी जो होता है फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है हमारे स्प्लीन में। फिर से उसके बाद फिर से हमारे आरबीसीज का फिर से फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया कंटिन्यू लाइफ टाइम चलती रहती है। तब अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का क्या फंक्शन है। ठीक है, और कैसे ब्लड, रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन। RBCs help in the transporting of the gases from lungs to tissue and tissue to lungs। जो हमारे RBCs हैं ये ट्रांसपोर्टिंग का वर्क करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं, गैसों का एक जगह से दूसरी जगह हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं, लंग्स से टिश्यू तक, एंड टिश्यू टू लंग्स, फिर टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, ऑक्सीजन बॉन्ड टू द हीमोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू द हीमोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज कार्बी एमिनो हीमोग्लोबिन। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन उसको बोलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, आरबीसी कंटेन्स द एंटीजन। हमारा जो आरबीसी होता है वो एंटीजन को कंटेन किए रहता है। और देखिएगा, एंटीजन ए बी एंड RH फैक्टर्स ऑन द सरफेस एंड हेल्प इन द ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। और ये जो हमारा एंटीजन होता है, हमारे एंटीजन ए बी और RH फैक्टर हमारे ब्लड के सरफेस पे पाए जाते हैं, और ये हमारे ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में मतलब जानने में हेल्प करते हैं। आई होप
आपको ब्लड के कंपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं WBC, जिसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मतलब ये वीडियोज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग जिसका फर्स्ट डे होगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और बहुत ही अच्छे से मैं बहुत ही इंटरेस्टेड से बहुत ही अच्छे से मैं HAP जो आपका सब्जेक्ट है D.Pharm फर्स्ट ईयर का, बहुत ही अच्छे से इस चैनल पे मैं कवर करूँगी। और आप लोग ऐसे अगर बने रहेंगे तो फिर आप लोग मतलब एग्ज़ाम का मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो मतलब कोई भी नहीं रोक सकता कि आप लोगों का निकले ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका रहेगा वाइट ब्लड सेल्स से रिलेटेड।